जय शिव शंकर शंभू। स्वागत है आपका आपके चैनल में परलोक और परमात्मा। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ वह विषय है कि अंगारी पर कैसे भोग लगाते हैं। जब आप अपने इष्ट की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं या उनका मंत्र जाप करते हैं, तो अपनी साधना की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको प्रभु को अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि प्रभु को किस प्रकार भोग लगाना चाहिए। देखिए, आपको प्रभु को भोग अंगारी पर लगाना चाहिए। अग्नि में जब आप प्रभु के प्रति भोग लगाते हैं तो वो सीधा प्रभु तक पहुंचता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक मिट्टी का बर्तन लेकर आ सकते हैं। कुम्हार के पास मिल जाएगा। देखिए, मिट्टी का बर्तन सबसे शुद्ध होता है और ये शुद्ध ही माना जाता है। आप एक मिट्टी का बर्तन ला सकते हैं। एक तरीके से जो आपके दीपक होते हैं मिट्टी वाले, उसी का एक बहुत बड़ा आकार जिसमें आप कुछ उपले रख पाए, छोटे छोटे टुकड़े उपलों के आप रख पाए। कम से कम इतने आकार का तो लेकर आना ही है। जब आप ये कर लें, उसके बाद आपको गाय के उपले के कुछ टुकड़े लेने हैं, छोटे छोटे, 3 4 5, और उनको अच्छे से गर्म कर लेना है। जब आप उन्हें गर्म कर लेंगे तो वो काले हो जाएंगे। ठीक है, उन उपलों को आप मिट्टी के बर्तन पर रखिए। पहले आपको बैठ के अपने प्रभु की आराधना करनी है, साधना करनी है। जो भी नाम जाप मंत्र जाप आप करते हैं वो करिए। उसके बाद 2 लौंग घी में डुबोकर आप श्री गणेश भगवान जी के लिए अग्नि को समर्पित करें। इसका मतलब जलते हुए उपलों पर रख दें। सबसे पहले श्री गणेश भगवान जी की आज्ञा लेकर ही पूजा प्रारंभ की जाती है, तो इसलिए आपको श्री गणेश भगवान का स्मरण करना है, उन्हें प्रणाम करना है और कहना है कि प्रभु, मैं आपको 2 लौंग का भोग लगा रहा हूँ, कृपा करके स्वीकार करें और मुझ पर दया करें। जब आप श्री गणेश भगवान को भोग लगा दें, उसके बाद आपको अपने गुरु, अगर आपके गुरु हैं तो अपने गुरु के लिए 2 लौंग का भोग फिर से उसी प्रकार घी में डुबोकर अर्पित करते हैं। फिर 2 लौंग का भोग आप अपने कुल देवता, अपने कुल देवी के लिए चढ़ा सकते हैं। सबका स्मरण करना है जिसके लिए भी भोग लगा रहे हैं, और फिर उन्हें प्रणाम करके कहना है कि मैं आपको 2 लौंग का भोग लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, कृपा करके स्वीकार करें। मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा करें। उसके बाद फिर आप अगर नाम जाप करते हैं तो कुछ समय जाप करके या 108 बार प्रभु का नाम जाप करके, या मंत्र जाप करते हैं तो प्रभु का वही मंत्र 108 बार जाप करके 2 लौंग घी में डुबोकर अपने ईष्ट के लिए भी बोलकर भोग लगा दीजिए कि प्रभु, मैं आपको 2 लौंग का भोग लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, स्वीकार कीजिए। उसके बाद जो भी मिष्ठान आपके पास है, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो हलवा हो मीठा, या कुछ और भी किसी मिठाई, जो भी बर्फ़ी आपके पास अवेलेबल है, उसका आप भोग लगाइए। उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा मिठाई का आप तोड़कर उपलों पर रखें, प्रभु का स्मरण करके, और कहें प्रभु भोग लगाइए, कोई भी भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करें। देखिए, अगर इस प्रकार आप भोग लगाते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके ईष्ट की कृपा आप पर होने लगेगी।
और ये चीज़ें आप महसूस भी कर पाएंगे खुद से ही। जब कुछ समय हो जाएगा आपको ये करते करते, तो आप ये महसूस भी कर पाएंगे, अपने अंदर पॉजिटिविटी भी महसूस कर पाएंगे, और आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ, जो भी साधना आप कर रहे हैं वो फलीभूत हो रही है।